भारत की शान। आधुनिक मशीनीकरण ने खेती के काम को तेजी दी है। जैसे भूमि सुधार, सिंचाई और उर्वरकों के छिड़काव के कार्य में भी कुशलता आई है। लेकिन एक समस्या है, हमारे कृषि प्रधान देश भारत में छोटे और सीमांत किसानों की जो संख्या है वो बहुत अधिक है। ऐसे में ये जो खेती की महंगी मशीनें हैं उन्हें खरीद पाने में हमारे किसान असमर्थ हैं। अब इस समस्या का समाधान हमारी सरकार लेकर आई है। जी हाँ, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है मशीनों के सेंटर्स खोलने का, जहां पर ये महंगी मशीनें हमारे किसानों को किराए पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। और इन सेंटर्स को नाम दिया गया है कस्टम हायरिंग सेंटर। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम हाईटेक खेती में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के कार्यक्रम में बात कस्टम हायरिंग सेंटर के बारे में, जहां पर मशीनें जो हैं हमारे किसानों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं किराए पर। साथ ही मुलाकात करेंगे संबंधित वैज्ञानिकों से भी। तो फिर आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। छोटे एवं सीमांत किसानों को खेती करने के दौरान बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक समस्या है कृषि मशीनरी को खरीद पाना। संसाधन की कमी होने के कारण हमारे छोटे सीमांत किसान भाई महंगी कृषि मशीनरी को खरीदने में असमर्थ होते हैं, जिनके लिए सरकार ने अब कस्टम हायरिंग सेंटर खोल कृषि मशीन किराए पर उपलब्ध कराने में सहायता कर रही है। ये कस्टम हायरिंग सेंटर किसान भाइयों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। किसान भाई अपने नजदीकी सेंटर से किराए पर उपलब्ध जरूरत के अनुसार मशीन ले सकते हैं और अपने कृषि कार्य समय पर और कम श्रम लगे बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। कृषि संस्थानों में भी किसानों की मदद के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जा रहे हैं। उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान हिसार हरियाणा के निदेशक डॉक्टर मुकेश जैन ने बताया इनके संस्थान में खोले गए कस्टम हायरिंग सेंटर के बारे में। कस्टम हायरिंग सेंटर का मतलब ये है कि एक ऐसा केंद्र है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के कृषि मशीनरी रखे होंगे जो आसपास के क्षेत्र के किसानों को आप किराए पे उपलब्ध करवा सकते हो। तो ये जो कस्टम हायरिंग सेंटर का जो सिद्धांत है पिछले 10 साल से काफ़ी चल रहा है और हर राज्य के अंदर ये छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत बढ़िया एक ये विकल्प है, क्योंकि एक किसान हर प्रकार के मशीन को खरीद नहीं सकता। एक ट्रैक्टर खरीद लिया, 2-4 यंत्र तो खरीद सकता है। अब सब समझते हैं कि बिजाई से लेके कटाई और फसल को ढोने के लिए ट्रॉली तक बहुत सारी मशीनें आ गई हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें बिजाई की, अगर हम बात करें जीरो टिल सीडल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, बीटी कॉटन प्लांटर, न्यूमेटिक प्लांटर, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्पेशल सीडर और स्मार्ट सीडर, टर्बो सीडर, ऐसे दुनिया भर के मशीनें उपलब्ध हैं। सबका अपना अपना काम है। तो कस्टम हायरिंग सेंटर के अंदर ये जो है ये सारी मशीनें रखा जा सकता है और किराए पे किसान भाइयों को दिया जा सकता है। इससे क्या है कि एक आम किसान के ऊपर आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा और दूसरी तरफ हर मशीन को चलाने के लिए कुछ न कुछ उसके एडजस्टमेंट्स हैं, उसको चलाने का तरीका है। हर मशीन के बारे में वो सीख भी नहीं सकता। तो इसका सबसे बढ़िया विकल्प है कि कस्टम हायरिंग सेंटर से आप मशीन को आप इस्तेमाल करें। कस्टम हायरिंग सेंटर में जितने भी मशीन होगा उनका एक ट्रेंड आदमी होगा, वहाँ पे प्रशिक्षित ऑपरेटर मिलेगा आपको, तो वो सही ढंग से आपको चला के आ जाएगा और बहुत ही आसानी के साथ आप उनसे बुकिंग करवा सकते हो और वहाँ जाकर वो अपना चला के आ जाएगा। और इस टाइप का कस्टम हायरिंग सेंटर को स्थापित करने के लिए केंद्रीय सरकार काफ़ी सब्सिडी भी दे रही है। कोई भी किसान हर तरह की मशीन खरीद पाने में सक्षम नहीं होता। वहीं छोटे किसान तो जरूरी मशीनों को भी उधार पर बड़े किसानों से मदद के तौर पर काम के लिए लेते हैं, जिसमें भी उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
वहीं सरकार द्वारा की गई इस पहल में कस्टम हायरिंग सेंटर द्वारा किराए पर किसानों को आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सेंटर्स पर कृषि के काम को आसान बनाने के लिए लगभग सभी तरह की आधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर्स पर बिजाई से लेकर कटाई तक की सभी मशीनें होती हैं, जिसे किराए पर किसान भाई लेकर अपने खेत के काम को बिना आर्थिक बोझ सहे कर सकते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर एक ऐसा प्रावधान है जिसके अंदर कुछ लोग मिलके, सोसाइटी भी हो सकती है, कुछ 8-10 किसान लोग मिलके सोसाइटी बना के ले सकते हैं, एफपीओ ले सकता है और सेल्फ हेल्प ग्रुप ले सकता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकता है, तो वो आवेदन मांगते हैं राज्य सरकार, तो आवेदन करके इन मशीनों को लेके आप किराए पे मशीनों को चला सकते हो, जिससे क्या है कि आपको आपके क्षेत्र के किसानों के लिए उचित मूल्य पर उचित किराए पे मशीनें उपलब्ध होंगी और वो अपना काम को समय पे कर सकते हैं। और इधर से आपके जो कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए रोजगार उत्सर्जन होगा और कुछ लोगों को काम भी मिलेगा और देश के अंदर हर किसान को, छोटे और सीमांत किसानों को कृषि मशीनरी मिलेगा, तो समय पे काम होगा, तो उत्पादन भी अच्छा होगा, उत्पादकता भी बढ़ेगा और राष्ट्र निर्माण के अंदर आप योगदान देंगे। कृषि यंत्रीकरण आज के समय की जरूरत है और यही वजह है कि कृषि मशीनों ने खेती किसानी के कार्य को आसान बना दिया है और हमारी सरकार भी कृषि मशीनीकरण को लगातार बढ़ावा दे रही है। खेती में मशीनों का खास महत्व होता है। मशीनों के माध्यम से ही खेती से जुड़े लगभग सारे चरण सरलता और सही तरीके से किए जा सकते हैं। खेती के लगभग सभी काम बुआई से लेकर कटाई तक मशीनों के जरिए बड़ी आसानी से हो पाते हैं। बात चाहे बिजाई, कटाई या फिर फसल में सिंचाई की हो, सभी कृषि कार्यों के लिए कृषि संस्थाओं द्वारा मशीनें विकसित की जा चुकी हैं और दिन प्रतिदिन इन मशीनों की संख्या में इजाफा भी हो रहा है। इसके अलावा संस्थानों द्वारा किसान भाइयों को इन मशीनों के ऊपर प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं, ताकि वे इन यंत्रों का इस्तेमाल अपने खेत में सफलतापूर्वक कर सकें। कृषि मेलों और प्रदर्शनी द्वारा भी कृषि के क्षेत्र में नए विकसित किए गए आधुनिक मशीनों की प्रदर्शनी लगाई जाती है, ताकि मेलों के जरिए नए और आधुनिक मशीनों के बारे में किसान भाइयों को जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। हाल ही में आयोजित हिसार किसान मेले में किसान भाइयों को आधुनिक मशीनों के बारे में काफी जानकारियां उपलब्ध कराई गईं और खेती के कामों में मशीनों के महत्व को भी समझाया गया। इस प्रदर्शनी में टीटीसी हिसार के निदेशक डॉक्टर मुकेश जैन भी शामिल हुए थे। उन्होंने बताया, इन मेलों को नई तकनीकों और मशीनों की प्रदर्शनी लगाने के लिए और किसानों को उन्नत मशीनों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने का एक जरिया है। तो ये लगभग हम पिछले 12 साल से इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं। ये 13वां संस्करण है। इस प्रकार का कृषि एक्सपो जो दर्शन हम लगाते हैं, इसका एक ही मकसद है कि किसान भाइयों को उन्नत प्रकार के कृषि मशीनरी और ट्रैक्टर और जो भी है किसानी से संबंधित कोई भी है, बीज हो, चाहे खाद हो, चाहे कीटनाशक हो, सूक्ष्म सिंचाई की बात हो, ड्रोन हो या घर गृहस्थी के अंदर घर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कोई भी लोहा लंगड़ हो, कोई भी जो इस्तेमाल होता है, उन पशुपालन से संबंधित जानकारी हो, सब तमाम प्रकार की जानकारी देने की कोशिश करते हैं। और ये हर साल इस मेले के अंदर किसान भाई बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस साल लगभग 2 लाख से ज़्यादा किसान आने की उम्मीद है। ये जो मेला है सिर्फ हरियाणा के किसान ही नहीं आते, यहाँ के आसपास पंजाब व उत्तर पूर्वी जो राजस्थान और इधर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सभी इलाकों से किसान भाई आते हैं और भरपूर यहाँ पे फ़ायदा उठाते हैं। और मैं सभी किसान भाइयों से यही अपील करूँगा कि इस प्रकार का जो भी कृषि मशीनरी का या कृषि मेला का आयोजन होता है तो ज़रूर आप भाग लें, ताकि आपको जानकारी मिलेगी तो आप उन्नत तरीके से कृषि और किसानी आप कर सकते हो और अपना आय बढ़ा सकते हो और उत्पादन और उत्पादकता को आप बढ़ा सकते हो। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपका हिम्मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम हाईटेक खेती।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम हाईटेक खेती में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कृषि मेलों के दौरान भी खेती में तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कृषि मेलों में नई नई तकनीकों और कृषि यंत्रों के बारे में किसानों को जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं। खेती में आधुनिक मशीनों के उपयोग के फायदे अनेक हैं, जिसके बारे में किसानों को जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं। हाल ही में आयोजित हुए कृषि दर्शन एक्सपो के 13वें संस्करण में किसानों को नई नई तकनीकों से अवगत कराया गया, ताकि वे अपने खेत में इन आधुनिक तकनीकों को इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सकें। इस प्रदर्शनी में संयुक्त सचिव एस रुक्मणी जी भी शामिल हुई थी। उन्होंने कृषि में तकनीकों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला और किसान भाइयों को खेती में तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया, ताकि कम समय और कम मेहनत कर किसानों को ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल हो सके। कृषि यंत्रीकरण आज के डेट में एक इम्पॉर्टेंट इनपुट हो गया है। जैसे पहले बीज होता है या फर्टिलाइज़र होता है या कैपिटल होता है या ज़मीन होता है, इसी के जैसे अभी कृषि यंत्रीकरण में टेक्नोलॉजी भी एक इम्पॉर्टेंट इनपुट हो गया है। इसके चलते सारे फार्मर्स को टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए हमें उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फिर उसको और नए टेक्नोलॉजी से उनको जोड़ना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी जो है फार्मर्स का जो टाइम जो है वो ही सेव नहीं करता, बट एट द सेम टाइम इसको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। टाइम जितना अपने मैनुअल से करते हैं उससे कम टाइम लेता है। तो एक तरह से फार्मर के लिए इनकम तो बढ़ाता ही है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है और उसके श्रम को भी कम करता है। तो टेक्नोलॉजी तो आज के डेट में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट माना जाएगा। कृषि के क्षेत्र की बात करें तो कृषि विश्वविद्यालयों और संस्थानों की जो भूमिका है हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। ये हमारे किसानों को आगे बढ़ाने में हमेशा ही तत्पर रहते हैं। और बता दें, हमारी सरकार भी पीछे नहीं है। हमारी सरकार भी ऐसे संस्थानों के माध्यम से कस्टम हायरिंग सेंटर खोल रही है, जिनके जरिए हमारे किसानों को जो महंगी कृषि मशीनरी है वो आसानी से उपलब्ध हो सके और हमारे किसानों का खेती किसानी का कार्य आसान हो सके। किसानों को खेती की लागत कम करने और आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही कृषि यंत्रों पर अनुदान और सब्सिडी भी मिल रही है। कृषि कार्य को और भी सुलभ बनाने के लिए सरकार कस्टम हायरिंग सेंटर खोल छोटे एवं सीमांत किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध करा रही है। अलग अलग संस्थानों में कस्टम हायरिंग सेंटर खोले गए हैं, जहां पर खेती के काम में लाए जाने वाले लगभग सभी मशीन उपलब्ध होते हैं। सरकार द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य सीमांत किसानों जो आर्थिक रूप से कृषि यंत्र खरीदने में सक्षम नहीं हैं, उन तक कृषि यंत्रों को उपलब्ध कराना है, ताकि किसान अपनी उत्पादकता और दक्षता बढ़ा सकें। आइए आपको मैं ले चलता हूँ। ये केंद्र सरकार का एक संस्थान है जहाँ पे एक कस्टम हायरिंग सेंटर बनाया गया है। कस्टम हायरिंग सेंटर वह सेंटर होता है जहाँ पे किसान भाई जो होते हैं, जिनके पास अपनी खुद की मशीन नहीं है, वो किसान भाई किराए पे, बहुत ही कम किराए पे मशीन ले जा सकते हैं और अपने खेतों में कार्य कर सकते हैं। किसान भाइयों बहनों, कस्टम हायरिंग सेंटर की हम बात कर रहे हैं। इससे संबंधित आप जानकारी लगातार हासिल भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। तो फिर आइए ऐसे ही कुछ आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाते हैं। सरकार द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर क्यों खोले गए हैं? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इससे किस प्रकार लाभ लिया जा सकता है? क्या कस्टम हायरिंग सेंटर में जाकर मशीनें प्राप्त की जा सकती हैं? ऐसे कई सारे सवाल लेकर किसान भाई उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में आए हुए थे। अपने सवालों को उन्होंने संस्थान के निदेशक के सामने रखा और उनके जवाब को पाया। नमस्कार, मैं रुक्मणी जायसवाल यूपी में कुशीनगर की रहने वाली हूँ। कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए क्या सभी खोल सकते हैं? इसकी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है? कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिए जैसे मैंने बताया कि 8 से 10 किसानों का समूह होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं सोसाइटी। उस सोसाइटी पंजीकृत होना चाहिए, तो आप ऐसे पंजीकरण करवा सकते हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकता है, स्वयं सहायता समूह, वो भी पंजीकरण होता है उसका भी। एफपीओ हो सकता है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, एफपीओ, उसका भी पंजीकरण होता है। तो ये कोई भी जो है इनमें से कोई भी जो है अप्लाई कर सकते हैं और उस सोसाइटी को ये मिलता है, ये
कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए उनको सब्सिडी मिलेगा और उनकी इच्छा अनुसार जो लिस्ट होगा उस लिस्ट में से वो मशीनें, ट्रैक्टर भी आज के दिन हम ट्रैक्टर भी देना शुरू कर दिया है, ट्रैक्टर भी उसमें एक ट्रैक्टर और बाकी कृषि यंत्र को ले सकते हैं अपने इलाके के हिसाब से, अपने गांव के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से अपना मशीन का चुनाव करके और उनको किराए पे आप दे सकते हैं। सर मेरा नाम रजत है, मैं नरवाना शहर का रहने वाला हूँ। मेरा प्रश्न है कि कस्टम हायरिंग फैसिलिटी कैसे मिल सकती है? कस्टम हायरिंग सेंटर की फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है? ये जब आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कस्टम हायरिंग सेंटर उपलब्ध होगा तो उनके आम तौर पे हम लोग ये सिफारिश करते हैं कि कोई ऐप, मोबाइल ऐप बनाएं ताकि उस मोबाइल ऐप के द्वारा कोई भी, जिसको भी ज़रूरत होगा वो अपना आवेदन वहाँ दे देगा, अपने रिक्वेस्ट दे देगा कि मुझे 5 किले ज़मीन के अंदर ये जो है फसल कटाई करनी है या जुताई करनी है। तो आपके पास उसका आवेदन लाने के बाद जैसे आपको समय लगता है तो आप अपने ऑपरेटर को भेज के आप करवा सकते हो। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग सुविधाएं हैं, पर कई जगह पे वो ऐसी सुविधा नहीं है। पर कस्टम हायरिंग सेंटर जहाँ पे भी होगा वह हम ये सिफारिश करते हैं कि उनके यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में जो भी मालिक होगा या ऑपरेटर होगा या सेक्रेटरी होगा तो उसका नंबर, फ़ोन नंबर लिखा होगा और वहाँ पे एक रजिस्टर होगा। तो उसमें आप अपने के किस किले में, कितने किले में क्या मशीन चलवाना चाहते हो आप अपने आवेदन दर्ज कर सकते हो कि वहाँ लिख के जा सकते हो या फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हो कि मुझे ये काम करना है। और जो निर्धारित फीस है या किराया है वो भी बड़े बड़े अक्षरों पे उसके कस्टम हायरिंग सेंटर के बाहर लिखा होगा। उस रेट से ना तो वो ज़्यादा नहीं ले सकता, तो उस रेट के ऊपर जो भी जितने एकड़ के अंदर आपको काम करना है तो वो पैसा जमा करवा के आप उसके काम जो किराए पे उस मशीनरी को इस्तेमाल आप कर सकते हो। ट्रैक्टर अलग अलग रेट है, कई कई जगह पे ट्रैक्टर किसान का होता है, वो मशीन देंगे तो उसका अलग रेट है। कई जगह पे ट्रैक्टर भी और मशीन भी कस्टम हायरिंग सेंटर का होगा तो उसका अलग रेट होता है। जो भी रेट लिखा होगा उस रेट के हिसाब से आप अपना पैसा जमा करवा के और उनसे आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नमस्कार जी, मैं सुखमन सिंह, गांव हथो से। मेरा प्रश्न ये है कि कस्टम हायरिंग के लिए बेलर और रैक चाहिए, उसका क्या प्रोसीजर है? कस्टम हायरिंग सेंटर एक तो SMAM स्कीम, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन के साथ उस स्कीम में भी स्थापित हो रहे हैं और एक फसल अवशेष प्रबंधन कस्टम हायरिंग सेंटर है। तो उसके अंदर आम तौर पे जैसे बताया रिवर्सिबल मोल्डेबल प्लो है, मल्चर है, सुपर सीडर है, स्ट्रा रीपर है और श्रम मास्टर है या कटर है। नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेश चंद मीणा है, मैं राजस्थान से हूँ, मेहंदीपुर बालाजी से। कस्टम हायरिंग में मशीन को कितने दिन के लिए ले सकते हैं? कस्टम हायरिंग सेंटर आमतौर पे जब ये जो स्कीम बनाया गया है तो इसका मकसद ये था कि छोटे और सीमांत किसानों को ये मशीन की उपलब्धता ज़्यादा हो। तो उनके जो छोटे किसान जो होते हैं वो 5 एकड़ से नीचे वाले होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन के लिए मशीन वो ले सकते हैं। बाकी जब तक कस्टम हायरिंग सेंटर वाले को काम मिलता रहता है तो उनको कोई परहेज नहीं होना चाहिए कि उनको मशीन देने में, क्योंकि ये हमारी तरफ से भी हिदायत है कि छोटे सीमांत किसानों को पहले आपको वरीयता देना है ताकि उनको, उनके पास मशीन नहीं होता तो उनको पहले दे के फिर बाकी काम ना होने की अवस्था में कोई बड़ा किसान मांगता है तो उसको भी दिया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम दीपक है, मैं गांव लांदड़ी का रहने वाला हूं। मेरा प्रश्न ये है कि कस्टम हायरिंग में एक साथ कितनी मशीनें ले सकते हैं? कस्टम हायरिंग सेंटर के अंदर कीमत के ऊपर है, जैसे 30 लाख के है तो 30 लाख में एक ट्रैक्टर और कुछ मशीनें हैं। अगर एक ट्रैक्टर और एक बेलर ले लेते हैं तो उसी में से 30 लाख पूरा हो जाता है तो फिर 2 ही मशीन ले पाओगे आप। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास ट्रैक्टर है, मैं छोटे छोटे मशीनों को ज़्यादा लेना चाहता हूँ तो 5-6 मशीन लेना चाहता हूँ, 8 मशीन लेना चाहता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें लिमिट ये है कि 30 लाख का लिमिट है कस्टम हायरिंग सेंटर का, 30 लाख का है, 50 लाख का है, 1 करोड़ का है और 1.5 करोड़ का है। तो अलग अलग कस्टम हायरिंग सेंटर के अलग अलग वो हैं, लिमिट्स हैं और मशीनरी की संख्या पे कोई लिमिट नहीं। नमस्कार जी, मेरा नाम रवि खुंडिया, गांव पत्तन, जिला व हिसार का रहने वाला हूं। सर, कस्टम हायरिंग में
ट्रैक्टर और ड्राइवर साथ देंगे या फिर मेरे को लेके आना पड़ेगा? नहीं, कस्टम हायरिंग सेंटर में अमूमन ट्रैक्टर, मशीन और ऑपरेटर, तेल सब कुछ उसी का होगा। किसान भाइयों को सिर्फ पैसा देना और उसको कुछ नहीं देना, उसको ये बताना है कि मेरी ज़मीन इतनी ज़मीन है और इसमें आके ये कार्य करके जाओ। उन्हीं का बंदा आएगा, सब कुछ करके जाएंगे वो। उसमें किसान भाई को पैसे के अलावा कुछ नहीं देना। हाँ, अगर बिजाई करवाना है तो बीज उसका होगा, बिजाई बीज और खाद उसका होगा। अगर आपको ट्रांसप्लांटर को इस्तेमाल करना है, जैसे पैडी ट्रांसप्लांटर है कि पौध लगाने की मशीन इस्तेमाल करना है, तो पौध आप मुहैया करवाएंगे। पौध भी अगर उससे लेना है तो उस हिसाब से आपका पहले से ही टाई अप होना चाहिए, ताकि उसको ये कहेंगे मेरे को पौध समेत आपको मेरे धान के पौधार्पण करवाना है। सरकार द्वारा बनाए गए इन कस्टम हायरिंग सेंटर्स से कोई भी लघु एवं सीमांत किसान किराए पर कृषि उपकरण ले सकता है। किसान भाई इन केंद्रों पर उपलब्ध ट्रैक्टर, थ्रेशर, रोटावेटर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल जैसे उन्नत कृषि यंत्रों को किराए पर लेकर अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। सरकार की कोशिश है कि किसानों पर आर्थिक भार न पड़े और लागत में कमी आए। साथ ही उन्नत तकनीकों का उपयोग कर वे अपने काम को आसान बना सकें। सरकार का मानना है कि अच्छे और नई फसल तकनीक से बने कृषि यंत्रों के उपयोग से फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी होती है और जिसे खेती में इस्तेमाल कर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा खोले गए कस्टम हायरिंग सेंटर्स निश्चित ही किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम हाईटेक खेती, जिसमें आज हमने बात की है कस्टम हायरिंग सेंटर के बारे में। ये वो सेंटर है जहां पर खेती किसानी के क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली महंगी मशीन भी हमारे किसानों को किराए पर उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि किसानों का कार्य आसान हो सके। सरकार की बहुत ही अनूठी पहल है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके पास कोई सवाल है हमारे कार्यक्रम के लिए, कोई सुझाव देना चाहते हैं और कोई जानकारी भी हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है kheti@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा हाईटेक खेती, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर, किसी नई तकनीक के बारे में करेंगे आपको जागरूक। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।